नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मैपिंग सीरीज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम इस मैपिंग सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो लगातार आए दिन चर्चा में रहते हैं, प्लेसेस चर्चा में रहते हैं या फिर अन्य कोई रीजन से लगातार चर्चा में बने रहते हैं और हमको पढ़ने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं। चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या फिर अदर किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, उसमें मैपिंग से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मतलब कि पार्ट 1 लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज के हमारा डिस्कशन करने के टॉपिक हैं, टेबल ऑफ कंटेंट है, काली बैन रिवर पढ़ेंगे हम, लेक गुर्दा पढ़ेंगे, राइन रिवर पढ़ेंगे, तमीरा बर्नी रिवर पढ़ेंगे, ठीक है, सुकुरजीमा वॉल्केनो पढ़ेंगे और नुसात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेसेस लगातार चर्चा में रहे हैं तो यहाँ से हम जरूर पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न आप आने वाले एग्जाम में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। पहला टॉपिक है काली बेन रिवर। काली बेन रिवर अक्सर इसलिए चर्चा में आया कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, आप जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन्होंने पानी को पी लिया, डायरेक्टली पानी को, ग्लास ऑफ वाटर पानी को पी लिया काली बेन रिवर से। इसका कारण क्यों है, क्यों पी लिया? क्योंकि इनके जो फर्स्ट गुरु थे, गुरु नानक देव, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं से इन्होंने सिख रिलीजन के संदर्भ में मूल मंत्र दिया। जो भी उनकी विचारधाराएं थी वो सारी इन्होंने इसी काली बेन रिवर के माध्यम से दी। तो इसी आस्था के तहत इन्होंने, भगवंत मान जी ने, इस काली बेन रिवर के पानी को पिया, डायरेक्ट वहाँ से रिवर से पानी लिया, ग्लास के माध्यम से पी लिया। तो इससे क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर इनको हॉस्पिटल होने पड़ा क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, इस बात को हमने समझा, इसलिए चर्चा में था, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो काली बेन रिवर क्या है? 165 किलोमीटर लॉन्ग एक रिवर है, तनाव विलेज से निकलती है, जो कि आपको होशियारपुर में देखने को मिलेगा। और निकलने के बाद एक कपूरथला में ब्यास और सतलज रिवर जब दोनों आपस में मिलते हैं, वहाँ पे ये कन्फ्यूज हो जाती है, मतलब कि कन्फ्लुएंस हो जाती है, वहाँ पे जाके मिल जाती है। ठीक है, ब्यास और सतलज रिवर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे काली बेन रिवर मिल जाती है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी कि जो यहाँ पे फर्स्ट गुरु थे नानक देव, वहाँ ने इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और इन्होंने सिख रिलीजन के संदर्भ में अपना पहला मंत्र दिया, कहा कि सिख रिलीजन को ऐसे ऐसे प्रसार करना चाहिए। उसके कुछ प्रिंसिपल ऑफ सिख रिलीजन है, उनके बारे में इन्होंने बात की। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण थी काली बेन रिवर, हमने उसको पढ़ लिया। अगर आपको सिख के बारे में पढ़ना है तो हम जरूर, सिख रिलीजन के बारे में पढ़ना है, गुरु नानक देव के बारे में पढ़ना है तो जरूर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। तो मैपिंग सीरीज का जो पहला टॉपिक था वो ये था। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, जैसा कि आप ये वाला वायलेट वाला जो रीजन ये वाला लाइन देख पा रहे हैं, काली बेन रिवर है और ये वाली ब्यास रिवर है, जाके यहाँ पे सतलज नदी में जाके मिलती है। तो यहाँ पे ये इन दोनों की जो मिडिल वाला पॉइंट बनता है, वहाँ पे काली बेन रिवर जाके मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस में जाके मिलती है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि ब्यास और सतलज के जो मीटिंग पॉइंट रहता है वहाँ पे जाके मिलती है, तो वो आंसर सही रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है लेक गर्दा। चर्चा में है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ का लोएस्ट वाटर लेवल देखने को मिला, रिकॉर्डेड हुआ है। इसका कारण कई सारे हैं। आपने यूरोप में बहुत सारे राउट देखने को मिले, हीट वेव देखने को मिली, क्लाइमेट चेंज के कारण सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, सारी प्रोसेस हो रही हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल एक्टिविटी है जो लगातार हमको देखने को मिल रही है, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। चाहे वो तुर्की में भी वर्तमान में आया भूकंप हो, अर्थक्वेक हो, ये बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेक गर्दा क्या है। तो लेक गर्दा को पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि लेक इसको बिनाको नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम आप जो बहुचर्चित नेम है उसके बारे में ना पूछकर जो उनका दूसरा नाम होता है उसके बारे में पूछ लेते हैं। इसलिए आपको इस नाम को भी याद रखना है। बिनाको लेक से भी इसको लेक गर्दा को जानते हैं। इटली की सबसे बड़ी क्या है, लॉन्गेस्ट मतलब कि लार्जेस्ट क्या है, लेक है।
इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन में आपको लेक गर्दा देखने को मिलेगी और इधर आपको इटली देखने को मिलेगा। ये वाला रीजन आप देख पा रहे हैं, इधर आपको लिगोरियन सी देखने को मिलेगा, इधर आपको एडियाटिक सी देखने को मिलेगा। दोनों के मध्य आपको देखने को मिलेगा इटली, और दोनों ये पूरी तरह अगर बड़े बात की बात करें तो ये आपको सारा काम, आपको सारी जो लोकेशन से आपको मेडिटेरियन सी में देखने को मिलेगी। ठीक है, छोटे लेवल पे तो आप देख पाएंगे लिगोरियन सी और एडियाटिक सी, इनके दोनों के मध्य क्या होगा, इटली होगा। और तारियन सी भी अगर पूछेंगे तो आप बता देंगे, लेकिन अब सब सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे मेडिटेरियन सी में सारी चीज़ें स्थित हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, पू रिवर आप देख पा रहे होंगे। पू रिवर क्या है, इटली की सबसे महत्वपूर्ण रिवर है, हिस्टोरिकल कल्चरल काफ़ी इंपॉर्टेंस है इटली में। ये लाइक दैट हमारी गंगा रिवर की तरह पू रिवर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पू रिवर यहाँ से हुई, इसके किनारे मिलान सिटी है। ठीक है, पू रिवर यहाँ से, और यहाँ पे एडियाटिक सी में पू रिवर का डेल्टा बनता है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आपको लो लेवल पे पानी हमको देखने को मिला लेक मतलब इसमें पू रिवर में, और इसके कारण हमको लेक गर्दा में पानी लेवल कम देखने को मिला, तो इसलिए चर्चा में थी, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। स्पेशली आप लोकेशन याद रखेंगे, इधर आपको मिलान देखने को मिलेगा, इधर आपको वेनिस देखने को मिलेगा, इधर आपको बोलोंगना देखने को मिलेगा, इधर आपको रोम देखने को मिलेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। ठीक है, और अगर हम इटली की बॉर्डर कंट्री की बात करें तो इधर आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, इधर आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, इधर आपको स्लोवेनिया देखने को मिलेगा, और इधर आपको क्रोएशिया इसके साथ नहीं लगता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इधर से ओपन है, मेडिटेरियन सी में इसकी पूरी सीमा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, राइन रिवर चर्चा में थी, कोई कहानी इसकी भी है, क्योंकि यहाँ पे भी लो लेवल का वाटर लेवल देखने को मिला, इसलिए चर्चा में थी। ये आपको स्विट्जरलैंड के स्विस अल्प्स से ये निकलती है, ऑरिजिनेट होती है। वेस्टर्न यूरोप की क्या है, रिवर है, इसका भी काफ़ी कल्चरल की और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से निकलती हुई मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाते हुए लेक कॉन्स्टेंस के माध्यम से जाती हुई ये इधर आपको फ्रांस और इधर इसकी सीमा बनाते हुए इधर जाते हुए राइन गॉर्ज बनाते हुए, ठीक है, इधर रॉटरडम डेल्टा के माध्यम से नॉर्थ सी में जाके मिलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात अगर आपको इसमें ध्यान रखनी है तो स्विट्जरलैंड से निकलती है। अल्प्स मतलब कि स्विस अल्प्स जो माउंटेन जो रेंज है उससे ये निकलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चर्चा में क्यों थी और भी इसलिए क्यों चर्चा में, क्योंकि केमिकली और कोल का काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन इसके माध्यम से होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण थी, तो इसको देखेंगे। दूसरी बात, अगर हम यूरोप की अन्य रिवर की बात करें, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपको सजाने की क्रम में देख सकता है, तो सबसे पहले अगर आप इधर आएंगे तो डोरो होगी, इधर स्पेन साइड में इधर आएंगे तो रोन होगी, लोयर होगी, सीन रिवर होगी, सोने होगी, ठीक है, मोसैले होगी, मेन, राइन रिवर, एल्ब, डैन्यूब, इधर आएंगे तो पो रिवर, वेस्टुला रिवर पोलैंड के माध्यम से, डेनिपर रिवर, डोन रिवर, वोल्गा रिवर। ठीक है, छोटी छोटी इधर आप आएंगे तो यानिस रिवर और नेवा सिवर रिवर। अगर आप ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर जाके गिरती हैं तो आप देखेंगे डेन्यू रिवर जाती है, डेनेपर रिवर जाती है, और डैन रिवर आपको सी ऑफ अजोब में जाके देखने को मिलेगी, मतलब कि ब्लैक सी में जाके मिलेगी। वोल्गा रिवर आपको इधर कैस्पियन सी में जाके गिरेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कौन सी रिवर कहाँ है, इसका सीक्वेंस आप एक बार पॉज करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको इधर से इधर आपसे पूछ सकते हैं अरेंज करने के लिए। तो एक बार 2-4 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो सकता है, क्योंकि अगर हमें पढ़ना है मैप तो मैप पढ़ने के क्रम में हमको रेस्पेक्टिव लोकेशन पढ़नी पड़ती है। जरूरी नहीं कि हमने केवल लेक ऑफ गर्दा मतलब कि राइन रिवर चर्चा में थी तो केवल राइन रिवर पे गए, हमने पढ़ा और वहाँ गए, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर राइन रिवर आपने पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, रिस्पेक्टिव लोकेशन में सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन बाकी लोगों से आगे आप नहीं रह पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी कोई लोकेशन का मैप आता है, जब भी कोई लोकेशन चर्चा में आती है, तो आप केवल वही लोकेशन नहीं पढ़ेंगे, उसके आसपास के लोकेशन जरूर देखेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम वाला इस लोकेशन से प्रश्न नहीं पूछेगा,
उसको पता है कि ये लोकेशन तो बच्चों ने पढ़ ली होगी लेकिन उसके आसपास जो रिस्पेक्टिव लोकेशन है उससे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। दूसरा, तमिराबरनी रिवर चर्चा में है, जो कि तमिलनाडु की रिवर है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि नॉन प्रॉफिट एक ट्री नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल लोगों के सपोर्ट से माध्यम से एक एशिया की, मतलब कि साउथ एशिया की ओल्डेस्ट रिवर है, इसको रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रिस्टोर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सोशल इकोलॉजिकल सिस्टम इसके माध्यम से काफ़ी रहता है। तमिलनाडु की केवल एक ही पेरिनेल रिवर है, मतलब कि इसका फ्लो कंटिन्यूस रूप से आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी शॉर्टेस्ट रिवर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप इधर आएंगे, ये वाली रिवर हम की बात कर रहे हैं, तिमरापरानी रिवर। ठीक है, अब तिमरापरानी रिवर आपकी ये तमिलनाडु से ही निकलती है, तमिलनाडु में जाके खत्म हो जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? पोथिगाई हिल है तमिलनाडु, वहाँ से निकलती है और सेम स्टेट से ही निकलती है, सेम स्टेट में ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गल्फ ऑफ मन्नार में जाके नहीं गिरती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका जो संगम लिटरेचर की बात करते हैं, वहाँ पे इस रिवर का काफ़ी मेंशन हमको देखने को मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और रिस्पेक्टिव की बात करें, इधर आपको वेम्बनाड लेक देखने को मिलेगी केरला में, इधर आपको बेगई रिवर देखने को मिलेगी, इधर आपको पेरियार, कावेरी, कोल्ले डैम देखने को मिलेगा, पुन्नाई रिवर मतलब कि पुन्यार रिवर देखने को मिलेगी, पलार देखने को मिलेगी। ठीक है, भवानी, भवानी सागर और कृष्णा राजा सागर, इस पुलकेट लेक आपको ऊपर देखने को मिलेगी। इधर आपको बल्को बल्कि पाक बे देखने को मिलेगा, एडम ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको धनुषकोटी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्पेक्टिव लोकेशन में पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए, कहाँ की है तो आप बता देंगे तमिलनाडु। दूसरा, सकुरा जीवा जो वॉल्केनो है वो चर्चा में था, जापान से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसका एरप्शन हुआ है इसलिए चर्चा में था, और 8th सेंचुरी से लगातार इसमें एरप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब कि ज्वालामुखी इसको हम बोलते हैं। ये वाली लोकेशन आप देख पाएंगे, इसको बोलते हैं हम सकाराजिमा वॉल्केनो, जो कि कहाँ के ज्वालामुखी है, कहाँ का? जापान का। पहली बात तो आपको याद है। और रिस्पेक्टिव अगर हम वॉल्केनो की बात करें तो माउंट ओसो, एसो आपको इधर देखने को मिलेगा, क्रिसीमा माउंटेन इधर देखने को मिलेगा, माउंट फूजी, माउंट मोंटेक, माउंट आसामास। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है? वॉल्केनो है, लगातार चर्चा में रहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो है, लगातार इनमें एरप्शन हमको देखने को मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन आपको याद रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जापान की बात करें तो इधर आपको होकाइडो, होन्शु, योकोहामा, शिकागो और क्योशु, इन सबको मिलकर जितने भी आइसलैंड हैं इनको मिलाकर हम बोलते हैं जापान। इधर आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा, इधर आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। अब जापान और चाइना के मध्य एक आइसलैंड लेकर विवाद बना रहता है, इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा भी था, उसको हम बोलते हैं रोएक्यो आइसलैंड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसके मध्य विवाद किसके मध्य है? चाइना और जापान के। ठीक है, दूसरा नुसात्रा चर्चा में था, नुसात्रा क्यों चर्चा में है? पार्लियामेंट ने, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है कि हम अपनी जो कैपिटल है जकार्ता, यहाँ से लेकर यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि आपको इधर देखने को मिलेगी, ईस्ट कलिमंतन, जो कि ब्रुनोई में है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्यों कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेंसिटी काफ़ी अधिक हो गई है, पॉपुलेशन अधिक हो गई है, वॉल्केनिक इरप्शन काफ़ी अधिक हो रहा है यहाँ पे, तो इसके कारण, और ओशियन लेवल लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसके कारण इस पर संकट उत्पन्न हो गया है, पॉपुलेशन भी काफ़ी अधिक हो गई है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं। तो अभी तक हम नहीं जागे क्लाइमेट चेंज के प्रति, तो अभी तो हम कैपिटल ही चेंज कर रहे हैं, कैपिटल का ये भी चली जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे? तो हमको कहीं ना कहीं स्टेप उठाने की आवश्यकता है, एक साथ स्टेप हमको उठाने पड़ेंगे। डेवलप कंट्री हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, डेवलप कंट्री हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको कम काम करना पड़ेगा। मतलब कि कहने की बात यह है कि जो डेवलप कंट्री हैं उनको डेवलपिंग कंट्री की और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो फंड की बात हो, या फिर ह्यूमन जो भी बात हो उसके संदर्भ में बात करनी पड़ेगी, तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे।
इससे पहले अकेला देश नहीं है, इससे पहले मलेशिया ने चेंज किया। कहाँ लेके आए? लामपुर जो पहले मलेशिया की कैपिटल थी, 2003 में पुट्राजया में इन्होंने अपनी कैपिटल बना दी। फिर इससे पहले 2006 में म्यांमार ने चेंज किया। कहाँ लेके आए? रंगून से इन्हें नापिडो इन्होंने अपनी कैपिटल बना दी। तो इसलिए लगातार चीज़ें बनी रहती हैं, हमको ध्यान रखना है कि क्लाइमेट चेंज ना हो, इसके संदर्भ में हमें बात करनी पड़ती है। आप भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी चीज़ों से क्लाइमेट चेंज होता है कि आप कहीं बाहर गए, आपकी रूम की लाइट जल रही है, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है, सरकार को अधिक से अधिक एनर्जी जनरेट करनी पड़ रही है, तो इसके कारण भी हमको क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। क्लाइमेट चेंज अगर व्यक्तिगत लेवल पे आप काम करेंगे तो वो कलेक्टिव रूप से होगा, सोशल लेवल पे होगा, सोशल लेवल पे होगा तो किसी टाउन लेवल पे होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी, अब हम रिस्पेक्टिव लोकेशन की बात करें, इधर आपको सुमात्रा, जकार्ता, न्यू कैपिटल है ये हम यहाँ बना रहे हैं नुसात्रा, ठीक है, सुलावेसी, ब्रुनेई आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको बंदा सी, तिमोर सी, आराफूरा सी, इधर आपको पैसिफिक सी, स्लैब सी, सुलूसी, साउथ चाइना सी लगातार शिक्षा में रहता है विवाद के कारण, ठीक है। और ये सुमात्रा है, यहाँ से 6 डिग्री लाइन गुजरती है, जो कि भारत मतलब कि अंडमान निकोबार भारत की मध्य आपको देखने को मिलेगा। यहीं से प्रश्न एक बार पूछ लिया था यूपीएससी ने कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य सबसे कम दूरी किसकी है, तो सुमात्रा उसमें ऑप्शन था। इससे आप अगर आपने एक बार मैप देखा होता तो इसीलिए उस प्रश्न को आप कर पाते, ठीक है। तो ये चर्चा में था, हमने इसको पढ़ लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और जो भी आप जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम लेक्चर बनाएं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर से संबंधित, एक सीरीज के रूप में बात करेंगे। लगातार कुछ सीरीज में कुछ पार्ट में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।